हाय एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम एकमी क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वीडियो में हम लोग 2.2 का क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो उसके आगे क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन है। उसमें देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, इंडिकेट अगेंस्ट इट। इस वीडियो में हमें फाइंड करना है कि कौन सा जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी किसी बहुपद का शून्यक, अगर हिंदी में उसको बोले तो किसी बहुपद का शून्यक बोलते हैं। जैसे कि हम एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात करते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जैसे बात करते हैं एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 2x माइनस 6 एट x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉलिनोमियल में हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है तो x जो दिया हुआ है 3, उस सारे जगह पे क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग 3 ले लेंगे। अभी x की जगह पे 3 लिए तो ये हमारा हो गया 2 × 3 माइनस 6। 2 × 3 कितना होता है 6 और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर जब x जो दिया हुआ था उस x का अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में, तो उसका वैल्यू जो होगा, उसका मान जो होगा वो अगर 0 आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और अगर 0 नहीं आएगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो नहीं कहलाएगा। उसी टाइप से हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका 3 का जो है वो हमारा 8 टोटल पार्ट दिए हुए हैं और इसमें चेक कर रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का में कौन सी पॉलिनोमियल जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और कौन सी जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कौन सी पॉलिनोमियल जो है वो बहुपदों का शून्यक है और कौन सा जो है वो बहुपदों का शून्यक नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है px इक्वल टू 3x + 1 एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x का जो वैल्यू है हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, x इक्वल टू -1/3 लेना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन पे जब चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1/3। और जब x इक्वल टू -1/3 पुट करेंगे, यानी कि देखिए इस पॉलिनोमियल में तो p x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे -1/3, फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 3 के बाद हम लोग का x दिख रहा है और x का वैल्यू हम लोग कितना पुट करना है, -1/3, तो -1/3 पुट कर दिए। उसके बाद फिर क्या था, प्लस और 1। अब देखिए क्या होगा हम लोग का, यहाँ से देखिए हम लोग का फ्रैक्शन पे दिख रहा है, इस 3 से इस 3 कट जाएगा। अब अच्छा -1 और +1 और -1 और +1 मिलकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो लिखेंगे इट इज जीरो ऑफ द polynomial at x इक्वल टू -1/3, यानी कि -1/3 पर इस पॉलिनोमियल के वैल्यू जो होगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। उसी टाइप से हम लोग जो है वो इस 3 का जो पार्ट 2 है उसमें चलते हैं। उसमें चलेंगे तो हम लोग को दिया हुआ है x इक्वल टू -4/4। अब जब -4/5 दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 4/5। x के प्लेस पे हम लोग 4/5 रखेंगे। 4/5 यहाँ भी x है, यानी 5 × 4/5 माइनस 5। ये 5 से 5 से कट गया, हमारा आया क्या 4 - 5 और 4 - 5 आया, यानी कि हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है पुट करने के लिए, तो हम लोग पुट करके चेक नहीं करेंगे। और अगर चेक भी करेंगे भी, अगर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर -4 में हम लोग 22/7 को सबट्रैक्ट करेंगे तो जो होगा वो 0 नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, इट इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल at x इक्वल टू -4/5, यानी कि -4/5 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है।
अब क्या है थर्ड नंबर में देखिए क्या है, हम लोग पुटिंग सेम टाइप से करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो टर्म दिए हुए हैं, तो एक बार हम लोग पुटिंग क्या कर लेंगे, x इक्वल टू 1 करेंगे, और दूसरी बार में हम लोग चेक करेंगे कि -1 है। अगर जिस केस में अगर 0 आ जाता है तो लिखेंगे इस केस में जो है वो 0 है, यानी 1 अगर पुट करते हैं उसमें आ जाता है तो लिखेंगे 1 के केस में जो है वो 0 आ रहा है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर -1 के केस में आ जाता है तो लिखेंगे -1 के केस में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ जा रहा है। अगर दोनों केस में अगर आ जा रहा है तो हम लिखेंगे इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर x² + 1 है, तो जब x² को अगर हम पुटिंग 1 कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 कर ले रहे हैं पुट, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है और +1। अब देखिए 1 + 1 क्या करते हैं हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या आ रहा है 2। उसी टाइप से हम लोग जो है x इक्वल टू अगर -1 कर लेते हैं तो -1 अगर करेंगे हम लोग तो -1 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू 2। इस साइड से जो हमारा आ रहा है यहाँ -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 2 प्लस 1 + 1 यानी 2 ही आएगा, यानी कि 2 आ रहा है इसका वैल्यू, यानी 0 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे इट इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 एट x इक्वल टू -1 और -+1 और -+1 और -1। उसी टाइप से थर्ड टर्म जो है हमारा हम लोग का दिया हुआ है पॉलिनोमियल, और दिया हुआ है x² - 1 और x इक्वल टू हमें दो वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पे चेक करके देखेंगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके बाद हम लोग x इक्वल टू -1 पे चेक करके देखेंगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड -1। तो 1 अगर हम जब पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1 अगर हम जब लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू हम लोग जब -1 लिए तो 0 आ गया। उसी टाइप से हम लोग अगर -1 लेकर के देखते हैं तो -1 अगर पुट करेंगे एट x इक्वल टू -1 अगर पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या है, किसी भी नंबर का अगर पावर इवन नंबर होता है, हम लोग पढ़े लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि क्या हो जाता है 0, वही इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी 1 का स्क्वायर यानी -1 × -1 दो बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ गया, यानी कि x इक्वल टू 1 पर भी जो है वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, x इक्वल टू -1 पर भी पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 एंड -1 आंसर। यानी कि इस पॉलिनोमियल जो है वो x इक्वल टू b, जब इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 भी पुट किए तभी 0 आया और -1 भी पुट किए तभी 0 आया। उस टाइप से नहीं, 4 पार्ट में पॉलिनोमियल दिया हुआ है x इक्वल टू x + 1 और x इक्वल टू x + 1 और x - 2, और हमें x का वैल्यू यहाँ भी 2 दिया हुआ है, एक वैल्यू है x इक्वल टू हमें लेना है -1 और दूसरा वैल्यू लेना है x इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1। देखिए -1 जब अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा p -1 इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट किए, देखिए यहाँ पर आ गया -1 + 1 और यहाँ पर आ गया हमारा -1 - 2। अब देखिए क्या होगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा -1 + 1 क्या हो गया 0 और यहाँ पर हमारा आ गया -3। अब 0 में से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या आ जाता है 0, यानी कि हमें क्या है कि x इक्वल टू जब हम लोग -1 लिए तो क्या आया 0 आया। उस टाइप से हम लोग लिखते हैं एट x इक्वल टू 2। अगर 2 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा p - 2 इक्वल टू -2 + 1
सॉरी 2 लेना है, यानी कि x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। अब देखिए हम लोग 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा और 2 प्लस 2 यानी 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 इक्वल टू 3 आएगा। तो भी क्या होगा, इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 एंड 2, यानी कि -1 पर भी और 2 पर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 होगा। उसी टाइप से इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में x इक्वल टू दिया है 0, यानी कि अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू हमें दिया था 0। इसका सिक्स पार्ट में चलेंगे, सेम है दूसरे टाइप से। हमें दिया हुआ है lx प्लस m और x इक्वल टू हमें दिया हुआ -m/l। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे यहाँ पर, पुटिंग x इक्वल टू -m/l, x की प्लेस पे हम लोग -m/l पुट करेंगे तो हम लोग देखिए क्या है, x l इंटू यहाँ पर हमें x दिख रहा है तो लिखेंगे -m/l और प्लस m। देखिए हमें डिवीजन में दिख रहा है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कट कर देंगे। ये क्या हो गया, -1 प्लस 1 क्या होता है, 0। इट इज क्या हो जाएगा, सो इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -m/l। उस टाइप से हम लोग हैं वो 7 नंबर पार्ट पे चलेंगे और उसके साथ 8 नंबर पार्ट पे चलेंगे। तो 7 नंबर के पार्ट का सॉल्यूशन चलेंगे, हम लोग क्या कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू -1/3√3, -1/√3 करते हैं, देखिए हमारा हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, p इक्वल टू लिख देते हैं -1/√3। अब देखिए यहाँ पर कोई साइन है नहीं, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का रूट कट जाएगा, या फिर स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा। अब √9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो हमारा हो जाएगा 3, यानी 1/3 और -1। यहाँ से 3 कट गया और हमारा हो गया यहाँ पर -1, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3 इंटू, यानी कि -1 और +1, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि हमें x इक्वल टू जब हम लोग लिए 1/3 तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। उस टाइप से हम लोग पुट करेंगे, x इक्वल टू हम लोग लेते हैं 2/√3, 2/√3 जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और -1। अब 2/3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यानी हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, -1 यहाँ भी हम लोग कट करेंगे तो यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4 - 1 और 4 - 1 यानी 3 आ जाता है। तो हम लोग देखें कि x इक्वल टू -1/3 लिए तो क्या आया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आया, लेकिन x इक्वल टू 2/3 आया लिए तो हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं आया। यानी कि क्या होगा, -1/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं -1/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बट एट कहां पर लिख सकते हैं कि हम loग ऐसे लिख सकते हैं कि -1/√3 is the 0 of the polynomial but √2/3 is not 0 of the polynomial। उसी टाइप से हम लोग जो है 0 of the polynomial। अब हम लोग जो है वो 8 नंबर पार्ट में देखते हैं। 8 नंबर पार्ट में क्या है, px इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 1 और x का वैल्यू हमें दिया हुआ है -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइप से एट पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू अगर हम लोग 1/2 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि p
ये क्या हो गया हमारा 1 + 1 है, क्या हो रहा है 2 हो रहा है, और 2 जो है वो 0 के बराबर है, 0 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे इट इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल बताइए कि हम कितना वैल्यू पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल का मान जो होगा, इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो हमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखे थे, 3 में देखे थे कि हमें एक वैल्यू दिया था, एक स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ था, उस स्पेसिफिक वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे थे, और पुट करने के बाद हम देख रहे थे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में कोई वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है सारा वो हमें दिया हुआ है, और हमें पता करना है कि इस पॉलिनोमियल में कितना वैल्यू पुट करेंगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि हम लोग का सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो देखिए क्या है, हमें गिवन में दिया हुआ है px = x + 5, और हम लोग लिख सकते हैं x + 5 = 0, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो x + 5 = क्या हो गया 0, तो हम लोग का क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू इस साइड है, और इसको हम इस वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और एक कांस्टेंट को हम लोग अनदर साइड रखते हैं, जो कि हम इक्वेशन सोल्व करते हैं हमें बताया था लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस में है 5 इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है 5, यानी कि हमें पता चल गया x इक्वल टू हमें आ गया -5, यानी हम लोग इस इक्वेशन में -5 रखेंगे तो देखिए -5 + 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे पता चल गया कि क्या होगा, ये जो अगर x इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। तो लिखेंगे px इक्वल टू x + 5, या फिर हम लिख सकते हैं -5 is the 0 of polynomial for x + 5, यानी x + 5 के लिए -5 जो होगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। उस टाइप से हम लोग जो है वो 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, सेम टाइप से दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर से प्लस था, यहाँ पर क्या है -5 है, तो हम लोग लिखेंगे x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू उस साइड है, दिस इंप्लाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, यानी x इक्वल टू हमें क्या आ गया +5 आ गया, यानी कि +5 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x - 5, यानी x - 5 के लिए क्या हो जाएगा, जो होगा हमारा 5 जो होगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। उसी टाइप से हम लोग थर्ड नंबर में चलते हैं, तो हमारा है px इक्वल टू 2x + 5, तो px इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2x + 5 इक्वल टू क्या है 0, और 2x इक्वल टू हमें क्या कर लेते हैं, ये 5 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हमारा 5 क्या हो जाएगा -5, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया हमारा -5/4 आ गया। और जब -5/4 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि -5/2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल फॉर 2x + 5, यानी 2x + 5 के लिए क्या होगा -5/2 जो होगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, यानी इस पॉलिनोमियल में हम लोग -5/2 x के प्लेस पे पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाएगा। उस टाइप से ही हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं, तो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग 3x - 2 इक्वल टू फोर्थ नंबर में 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 है इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 बाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिवाइड में 3, यानी कि x इक्वल टू हमारा आ गया, x इक्वल टू जो है हमारा आ गया 2/3, और 2/3 जो होगा वो हमारा इस पॉलिनोमियल में जब हम लोग x का प्लेस पे 2/3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाएगा। लिखेंगे 2/3 is the
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 2/3। उसी टाइप से बात करते हैं, px इक्वल टू 3x दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 3x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू का फाइंड करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा। और हमारा 0/3 आ गया, यानी 0/3 यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम लोग x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल फॉर 3x, यानी 3x में 0 पुट करेंगे तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। 6 पार्ट का लिख दिया हुआ है px इक्वल टू x और a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है वो 0 नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम टाइप से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं 0, क्योंकि हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a हमारा हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग जान गए कि इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यानी 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल फॉर ax, यानी इस ax में हम लोग 0 डालेंगे तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। उसी टाइप से जो है 7th नंबर पार्ट है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू cx प्लस d। और हम लोग इसका जब सॉल्यूशन में चलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि c नॉट इक्वल टू 0, यानी c भी जो होना चाहिए 0 ही होना चाहिए। एंड c एंड d आर रियल नंबर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसमें हम लोग बताए थे कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। यानी कि बताए थे कि जिस नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो हम लोग देखिए क्या है, यहाँ पर cx प्लस d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू निकालना है तो cx इक्वल टू माइनस d, क्योंकि प्लस में है, इक्वल टू साइड क्या हो जाएगा, माइनस में। अब हम लोग आगे देखेंगे तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस d/c, यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस d/c। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे माइनस d/c अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस d/c इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल at x equal to minus d/c at x for cx plus d। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।